नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो नारायण और व्यास जी का नाम है। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि नारायण तथा नर यानी भगवान श्री कृष्ण और नर अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके फिर महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो पिछली बार आप में से अधिकांश थे यहाँ पे, तो हमने देखा कि किस तरह द्रोणाचार्य जी अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं, छात्र उनके राजकुमार, और फिर अर्जुन को वे वरदान देते हैं कि सारी पृथ्वी में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा। पर एक भील जाति का लड़का एकलव्य, जिसका नाम है, देखने में आता है कि वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र में, विद्या में पारंगत हो गया है। और द्रोणाचार्य ने उसको सिखाया नहीं था, पर इतनी उसकी गुरु निष्ठा थी कि द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर उनको मन में गुरु मानकर वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने जा रहा था। तो चूंकि द्रोणाचार्य को अपने वचन का पालन करना था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो बहुत ही हृदय वेदनादायक कथा। और उस समय हम लोग की चर्चा जब खत्म हो रही थी, तब मैंने कहा था कि इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। तो आज हम उससे शुरू करेंगे, उसके बाद जाएंगे कि किस तरह उनके शिष्यों ने सबके सामने अपना कौशल दिखाया। तो परीक्षा पहले देखते हैं। तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। जो मुख्य श्लोक है वो श्लोक बोलेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, और हिंदी अनुवाद तो है ही। तो सब राजकुमार सुशिक्षित हो गए। तब द्रोणाचार्य ने सबको एकत्र किया और उन्होंने क्या सीखा है उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। तो क्या किया उन्होंने? कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पी भी कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत। तो कृत्रिम तो जानते हैं, कृत्रिम किसको बोलते हैं हिंदी में? बनावटी। भासम बोलते हैं गीध। आरोप्य, कहाँ उसको बैठा दिया एक गीध को, असल नहीं बनाया हुआ। कहाँ बैठा दिया? वृक्ष आग्रे, माने वृक्ष के ऊपर कहीं बैठा दिया। अविज्ञातम कुमाराणाम, तो राजकुमारों को इसका पता नहीं था। लक्ष्य भूतम उपादिशत, तो लक्ष्य वो है तुम्हारा। द्रोण ने अपने शिष्यों को ये बताया कि ये जो गीध है यह तुम्हारा लक्ष्य है। तो सब ने द्रोण के पास सब लोग आए। तो द्रोण उवाच, द्रोण ने क्या कहा? शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सर्वशः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेशव। तो बोले भाई शीघ्र आ जाओ। क्या करना है, क्या करके आना है? धनुष्यादाय, धनुष लेकर आ जाओ, और उस पर बाण चलाओ, बाण चढ़ाओ मत, चढ़ाओ। और लक्ष्य को दिखाया, भासम एतम समुद्दिश्य। सम तो खाली उपसर्ग है, उद्देश्य, इस गीध को उद्देश्य करके
बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ, जब मैं बताऊंगा तब बाण छोड़ना। मद वाक्य समकालम तू शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। तो मद वाक्य मैं जब बोलूं, समकालम उस समय उसी काल में क्या करना है तुमको, शिरोस्य शिर अस्य उसका सर, विनिपात्यताम उसके सर को तुमको धड़ से अलग कर देना है। वो तो बनाया हुआ गीत था। एकैकशो नियोक्ष्यामि, एकैकशो माने एक एक को मैं बुलाऊंगा, तुम लोग बाण चलाना उस पर, और जैसा मैं बताऊंगा तथा कुरुत वैसा तुम लोग करना। तथो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच आंगिरसाम वरः संधत्स्व बाणम दुर्धर्ष मद्वाक्यांते विमुंचतम। तो पहले किसको बुलाया भाई, युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, तो युधिष्ठिरम पूर्वम, पहले पूर्वम है पहले, आंगिरसम वर, आंगिरस यानी अंगिरस का पुत्र, जो कि अंगिरा गोत्र वाले श्री द्रोणाचार्य, तो उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, बोले संधत्स्व बाणम, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ, और मद वाक्यांते माने मद वाक्य अंते विमुंच, विमुंच माने छोड़ दो, तो बाण चला के रेडी रहो, जब मैं बोलूंगा तो छोड़ देना, ठीक है। ततो युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्गृह्य परंतप तस्थौ भासम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रचोदितः। तो युधिष्ठिर आ गए और धनुर्गृह्य, धनुष को पकड़कर तस्थौ भासम, भास माने गीध, तो जो गीध वहां बैठा हुआ था वो समुद्दिश्य, उसको उद्देश्य करके बाण चढ़ा लिया। गुरु वाक्य प्रचोदित, तो गुरु की आज्ञा से प्रेरित होकर उन्होंने जो गुरु ने कहा वही किया। ततो वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम स मुहूर्तात् उवाच इदम वचनम भरतर्षभ। तो एक वर्ड है मुहूर्ताद उवाच इदम, पर इसको संधि तोड़ लें, मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम। तो जो युधिष्ठिर धनुष तान कर खड़े थे, कुछ देर द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा, 2 घड़ी बाद उवाच, उन्होंने, द्रोण ने युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, क्या कहा, पश्यैनम तम द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज। तो क्या पूछा उसने, पश्यैनम माने पश्य एनम, तुम क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, द्रुमाग्रस्थम, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए गीध, भासम, भासम यानी गीध। तो हे युधिष्ठिर, इसमें एडजेक्टिव्स बहुत है, जैसे नरवरात्मज, इस तरह का। हाँ, तो राजकुमार तुम क्या देख रहे हो, क्योंकि ये पोएम, जब पोएम है ना तो आपको तो छंद बनाना पड़ेगा, तो इसमें उपसर्ग आपको बहुत मिलेंगे और ये सब एडजेक्टिव्स बहुत मिलेंगे। तो उसने पूछा कि भाई भाषण को देख रहे हो, गीत को देख रहे हो, युधिष्ठिर ने कहा पश्यामि इत्येवम आचार्यम, पश्यामि इति एवं आचार्यम, मैं देख रहा हूँ। प्रत्युवाच युधिष्ठिर, प्रत्युवाच माने आंसर्ड, तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ मैं देख रहा हूँ। द्रोण अभी भी बाण चलाने नहीं बोले। स मुहूर्तादेव पुनः द्रोणस्तम प्रत्यभाषत, फिर एक मुहूर्त के लिए रुके, पुनः, फिर पुनः बोले, वापिस बोले, कौन बोला, द्रोण बोले, प्रत्यभाषत युधिष्ठिर से बोले, द्रोण उवाच अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृन वा अपि प्रपश्यसि। तो बोले वृक्षमिमं, इस वृक्ष को देख रहे हो, देख पा रहे हो, माम मेरे को देख पा रहे हो, वा भ्रातृन अपने भाइयों को देख पा रहे हो,
तुम क्या क्या देख रहे हो मेरे को बताओ। तो हमारे युधिष्ठिर बोले, तम उवाच स कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती का पुत्र, उवाच इतना तो आप जानते हैं, बोला, क्या बोले, पश्यामेनम वनस्पतिम, पश्यामि एनम वनस्पति, वनस्पति भी वृक्ष को ही बोलते हैं। अलग अलग वृक्ष के शब्द देखिए, हम लोग सीख सकते हैं इससे। तो मैं तो वृक्ष को देख रहा हूं, और क्या देख रहे हो, भवंतम च, भवान भवंतम, आपको भी देख रहा हूं, तथा भ्रातृ, मैं अपने भाइयों को भी देख रहा हूं, भासम च, उस गीत को तो देख ही रहा हूं। तो मैं तो सबको देख रहा हूं, मैं कोई अंधा थोड़ी हूं, मैं तो सबको देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, भाइयों को देख रहा हूं, वृक्ष को देख रहा हूं, गीत को देख रहा हूं। तो जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना, तम उवाच असर्प इति द्रोण अप्रीतमना इव नैतच्छक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन्। नैतच्छक्यम माने न एतत् शक्यम। तो जैसे युधिष्ठिर ने कहा मैं सब देख रहा हूं, तम उवाच, उसके प्रति द्रोणाचार्य बोले, क्या, किस तरह से बोले, पहले बोले असर्प, अपसर्प, अपसर्प तो अनकॉमन वर्ड है, अप प्लस सर्प, अप माने अवे, सर्प माने फ्रॉम। क्या बोले, हम लोग सोचेंगे भाई द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए, सब कुछ देख रहा है, बोले अपसर्प, हटो, हटो यहां से। और किस तरह से बोले, अप्रीत मना, प्रीत माने प्रीति, अप्रीत, कोई खुश हो गया नहीं बोले, अप्रीत मना, बोले हटो यहां से, न एतत् शक्यम, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लक्ष्यम वेद्धुम न एतत् शक्यम, ये लक्ष्य को वेदना तुम्हारे लिए बस की, तुम्हारे बस की बात नहीं। कुत्सयन, कुत्सयन माने कुछ धातु है, तो कुत्सयन माने माने ब्लेम करके, बोले अरे यार बेकार हो, हटो यहां से, हाँ तुमसे होगा नहीं है। जैसे कुत्सयन का प्रयोग जैसे होता है कि कुत्सयन असताम मार्गम स धर्मे स्थित, असत मार्ग को त्याग करके, कुत्सयन माने एक रिपल्शन, उसको असत मार्ग मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को धर्म का मार्ग चाहिए। तो कुत्सयन असताम मार्गम स धर्मे स्थित, वो धर्म में स्थित हुआ है, इसको बोलते हैं कुत्सयन। तो उस तरह से एक तरह से उसको झिड़का कर हटा दिया। फिर ततो दुर्योधनादीन स्थान धार्तराष्ट्रान महायशः, फिर औरों को भी बुलाया। अब देखिए महायशा, अब महायशा यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये द्रोणाचार्य की स्तुति है, माने महायशस्वी आचार्य ने, तो ये बात है। क्या किया, दुर्योधन आदि स्थान, दुर्योधन आदि, दुर्योधन को तो बुलाया ही, और भी धृतराष्ट्र के और भी पुत्रों को बुलाया परीक्षा लेने। तेनैव क्रम योगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत, एक के बाद एक, दुर्योधन पहले आया, फिर उससे छोटा आया, जिज्ञासु पर्यपृच्छत, जिज्ञासु माने जो जानना चाहता है, तो उनसे भी यही पूछा द्रोणाचार्य ने, एक ही बात पूछी, किसको देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, पेड़ को देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन राज्ञश्च एव अन्य देशजान, ये संधि में तोड़ दे रहा हूं ताकि इजी हो जाए। अन्यांच, अन्यांश्च औरों को भी, शिष्यान अपने औरों शिष्यों को भी, किसको, भीम आदि, भीम उससे युधिष्ठिर से छोटा है, राज्ञश्च एव अन्य देशजान, जो अन्य देश से आए हैं सीखने, उनसे भी, तथा च सर्वे तत्सर्वम पश्याम इति कुत्सिता, तो जिससे भी पूछा उसने एक ही उत्तर दिया, क्या, सर्वम पश्याम, मैं सब कुछ देख रहा हूं। तो इति कुत्सिता, सबको झाड़ दिया, बोले हटो, तुमसे नहीं होगा ये। फिर लास्ट में
लास्ट में किसको बुलाया? ततो धनंजयम द्रोण स्मयमानो अभ्यभाषत। धनंजय को बुलाया और स्मयमान, स्मयमान मुखाम्बुजम गीता में भी शायद है। स्मयमान माने दौड़ने हल्के से मुस्कुराते हुए। ये क्या राम से राम नाम में या गीता में कहीं है ये स्मयमान मुखाम्बुजम, शायद राम नाम में। अच्छा, फिर त्वयेदानीम प्रहर्तव्यम एतल लक्ष्यम विलोक्यताम। तो त्वयेदानीम माने त्वया इदानीम प्रहर्तव्यम, अब तुमको लक्ष्य वेदन करना है। एतल लक्ष्यम माने एतत प्लस लक्ष्यम, तो दोनों त और ल का दोनों मिला के डबल ल हो जाता है। तो एतत लक्ष्यम विलोक्यताम, बोला अर्जुन अब तुमको इसका भेद, इस लक्ष्य को वेदना है, अच्छी तरह से देखो। मद वाक्य समकालम ते मोक्तव्यो अत्र भवेत् शरः। शरः यानी शरः यानी बाण। तो मद वाक्य समकालम, जैसे मैं बोलूंगा उसी काल में माने उसी क्षण, ते मोक्तव्यो अत्र भवेत् शरः, तुम्हें इस पर बाण छोड़ना पड़ेगा। वितत्य कार्मुकम पुत्र, कार्मुकम यानी धनुष। तो जैसे शिव धनुष भी आता है। हाँ, तो कार्मुकम माने तुम एकदम रेडी रहो, तान के रेडी रहो, जैसे मैं बोलूंगा बाण छोड़ देना। एवं उक्त सव्यसाची मंडली कृत कार्मुक, तो सव्यसाची जो दोनों हाथ से बाण चलाना जानता हो, क्या किया? मंडली कृत कार्मुक। अब ये देखिए बहुत जबरदस्त बात बोली। एक होता है कि आप धनुष तान रहे हैं, तो धनुष एक तरह से, और ये उसका जो प्रत्यंचा रहेगी वो ऐसे शेप में रह सकती है ना, पर समझ लीजिए उसको इतना ताने कि मंडली कृत माने पूरा राउंड हो गया है, माने उसको इतनी जोर से खींचा अर्जुन ने प्रत्यंचा को, जैसे पूरा राउंड हो गया एकदम। मंडली कृत, तो कार्मुक और प्रत्यंचा पे से एक सर्कल बन गए। तस्थौ भासम समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रचोदित, तो गुरु ने जैसा कहा था वैसा करके खड़े हो गए, बस जैसे ही गुरु बोलेंगे बाण चला देंगे। वितत्य माने स्ट्रेच करके। मुहूर्ताद इव तम द्रोण तथैव समभाषत, तो जैसे पहले द्रोणाचार्य ने किया था वैसे अब भी किया। पहले कुछ नहीं बोले, रुके, मुहूर्ता एक मुहूर्त के लिए रुके, फिर समभाषत माने द्रोण ने कहा, क्या कहा? पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। पश्यस्य एनम स्थितम भासम, भास को तो देख रहे हो, गीत को तो देख रहे हो, द्रुमम वृक्ष को भी देख रहे हो, मामपि मेरे को भी देख रहे हो क्या? तो अर्जुन ने क्या कहा? पश्यामि एकम भासम इति, मैं खाली गीत को ही देख रहा हूं। द्रोणम पार्थ अभ्यभाषत, तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा पश्यामि एकम, एक ही चीज देख रहा हूं, भासम उस गीत को ही देख रहा हूं। न तु वृक्षम भवंतम वा पश्यामि इति च, मैं ना तो आपको देख रहा हूं ना वृक्ष को देख रहा हूं। तो द्रोणाचार्य सुनते ही खुश हो गए। ततः प्रीतमना द्रोणो, बहुत खुश हो गए, ये ठीक है, ये शिष्य मेरा कर पाएगा काम। मुहूर्ताद एव तम पुनः, मुहूर्त एक सेकंड के लिए वे रुके, पुनः फिर उन्होंने कहा प्रत्यभाषत दुर्धर्ष पांडवाना महारथम। अब ये सब एडजेक्टिव्स है, मैंने महारथम मैंने अर्जुन महारथी था, उससे पूछा, फिर पूछा क्या? भासम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिर, तो बोले कि भाई भासम तुम देख रहे हो, भाषम पश्यसि, तो कैसा है ये, पूरा डिस्क्राइब करो मेरे को, कितनी बड़ी टांग है, क्या है, कितने फेदर्स हैं, ये सब हाँ बोलो मेरे को। तो अर्जुन ने बोला कैसे बोलूं?
मैं तो एक ही चीज देख रहा हूं उसका। क्या देख रहा हूं? शिरः पश्यामि भासस्य, क्योंकि उन्होंने शिर को काटने बोला था, तो मैं तो और कुछ देख ही नहीं रहा हूं। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम, गात्र यानी बॉडी, शरीर, तो न गात्रम इति सो अब्रवीत। और ये जब सुने, द्रोणाचार्य ने जब ये सुना, तब क्या हुआ? रिष्ट तनुरुह, रिष्ट यानी रिष्ट तनु माने उनके हर्ष में एकदम रोमांच हो गया। अर्जुनेन एवं उक्तः तु द्रोणो रिष्ट तनुरुह, द्रोण एकदम गदगद हो गए। हाँ, फिर फाइनली उन्होंने बोला, क्या बोला? मुंचस्व, अब तुम बाण छोड़ो। मुंचस्व इति अब्रवीत, ऐसा उन्होंने कहा। मुंचस्वेत्यब्रवीत पार्थ स मुमोच अविचारयन, अविचारयन, बिना कुछ और एक क्षण भी सोचे, क्योंकि अर्जुन तो एकदम रेडी था, है कि नहीं? जैसे ही बोला उसी क्षण उसने बाण छोड़ दिया। और क्या हुआ हम सब जानते ही हैं। ततस्तस्य नगस्थस्य शूरेण निश्चितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडव। तरसा, तेजस तरंती तरसा, तरसा माने एकदम इमीडिएटली, साथ ही साथ एकदम फोर्स, और स्पीड भी बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं। तरसा माने विद ग्रेट फोर्स। तो क्या हुआ? नगस्थस्य, अब देखिए एक गीत को बोलने का कितना तरीका है। नग यानी माउंटेन, नगस्थ यानी जो माउंटेन में रहता है, उसी गीत को बोलना है। पर भाषा में नहीं बोला, इस बार दूसरे वर्ड से बोला। ये संस्कृत भाषा की स्पेशलिटी है। शूरेण निश्चितेन च, शूर नामक बाण से क्या किया? शिर उत्कृत्य तरसा, एक साथ, एक स्पीडली सिर को काट गिराया। तो द्रोण तो बहुत खुश हो गए। तस्मिन कर्मणि संसिद्धे, जब कर्म कर दिखाया उसने, सिद्ध हो गया अर्जुन उस कर्म में। पर्यश्वजत पांडवम, पर्यश्वजत माने एकदम उनको गले से लगा लिया अर्जुन को। मेने च द्रुपदम संख्ये सानुबंधम पराजिता, और मैंने यानी उन्हें द्रोण ने सोचा, कुछ बोले नहीं, सोचा क्या? संख्ये माने युद्ध में, गीता में हम लोग ने देखा है। तो युद्ध में द्रुपदम स अनुबंधम पराजितम, यही है। युद्ध में द्रुपद और उसके सब जो भी और साथी भाई बंधु रहेंगे, यही हरा सकता है। पर अब उस समय कोई बोला नहीं। ये परीक्षा तो ली, पर एक परीक्षा से तो होगा नहीं। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई फ्लूक भी तो हो सकता है। तो वापिस एक और परीक्षा ली। क्या परीक्षा थी? कस्यचित तथा कालस्य सशिष्य अंगिरसांबर, फिर देखिए फिर अंगिरसांबर, मैंने द्रोण के लिए बोल रहे हैं। तो क्या हुआ? कस्यचित, किसी समय, कस्यचित कालस्य, किसी एक समय, द्रोणाचार्य जगाम, जगाम माने गए। कहाँ गए? गंगाम अभित, गंगा जी में गए। क्यों, क्या करने गए? मज्जितुम, मज्जितुम माने आपका डुबकी लगाना भी हो सकता है, डूबना भी हो सकता है, दोनों अर्थ होते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि यस्याम मज्जन्तो बहुवो मनुष्य, बोले धन, बोलते धन का लोभ ऐसा है कि इसमें अधिकांश मनुष्य डूब जाते हैं। पर यहाँ पे अर्थ है कि डूबने नहीं गए, नेचुरली स्नान करने गए। कहाँ गए? गंगा में। तो गए, फिर क्या हुआ? अवगाढ़म अथो द्रोणम सलिले सलिले चरह। अब देखिए ये कितना सुंदर शब्द है। हम जानते हैं क्या हुआ कि एक, जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं ना, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल को कैसे कहा है? संस्कृत भाषा का आनंद लीजिए। सलील प्लस चर,
सलीला यानी पानी, चर माने चलने वाला, पानी में चलने वाला, सलीले चर, तो क्रोकोडाइल यहाँ पे अर्थ है। अवगाढ़म, तो जब द्रोण ने गोता लगाया तो क्या हुआ, सलीले, जब सलीले माने पानी में गोता लगाया, सलीलेचर ग्राह, उनको एक क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। ग्राह जग्राह, ग्राहो जग्राह, उनको पकड़ लिया। बलवान कहाँ कहाँ ये किया, उनको पकड़ा काफ में, जिसको हम लोग काफ बोलते हैं ना, नीचे वाला। तो जंगांते काल चोदित, काल चोदित या मानी काल की प्रेरणा से। तो नेचुरली द्रोणाचार्य ने तो ये सब सजाया था, द्रोणाचार्य समर्थ थे अपने आप को छुड़ाने में, इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं। तो समर्थो भी मोक्षाय, द्रोणाचार्य खुद को छुड़ा सकते थे आराम से, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो टेस्ट लेना है ना। तो शिक्षान सर्वान अचोदयत, सब शिष्यों को बुलाया हड़बड़ा कि अरे बचाओ बचाओ। ग्राहम हत्वा मोक्षध्वम, अरे इस मगरमच्छ को मारो, मेरे को बचाओ, मोक्ष में मेरे को छुड़ाओ, इससे मुक्ति दिलाओ। ग्राहम हत्वा मोक्षध्वम माम इति त्वरयनिव, तो जल्दी करो, इसको मारो। तो अब दूसरे राजकुमार सभी आए, अर्जुन भी आया, पर दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। इतना उनमें रिएक्शन ही नहीं हुआ कि कुछ करेंगे। पर अर्जुन में कोई विलंब नहीं था। जैसे ही उन्होंने कहा, अर्जुन ने 5, एक नहीं 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्रह पर वार किया, और नेचुरली वो मर गया। तो दूसरे लोग तो खड़े रह गए, पर अर्जुन ने फौरन गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए, बहुत खुश होकर उन्होंने एक स्पेशल भेंट दी अर्जुन को। वे बोले अर्जुन से, गृहाणेदम महाबाहो, गृहाणेदम यानी गृहाण प्लस इदम, इदम गृहाण, ये लो। क्या लो, विशिष्टम, बहुत स्पेशल है, कोई साधारण नहीं। दुर्धरम, ये अस्त्र बहुत स्पेशल है। अस्त्रम ब्रह्मशिरो नाम, इस अस्त्र का नाम है ब्रह्मशिर। सब प्रयोग निवर्तनम, तो पहले तो ये दुर्धर है, माने इसको धारण करना साधारण मनुष्यों की बात नहीं। और मैं तुमको अस्त्र तो दूंगा, पर साथ में सब प्रयोग निवर्तनम, मैं इससे कैसे प्रयोग करना है और कैसे वापस बुलाना है, दोनों सिखा देता हूं तुमको। जैसे हम लोग महाभारत में जानते हैं ना, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर वापस लौटाना नहीं जानता था। तो दोनों ही जानना चाहिए, तो मैं दोनों सिखा देता हूँ। पर ये बहुत स्पेशल है, इसीलिए न च ते मनुष्येष्वेतत्, माने मनुष्येषु एतत् प्रोक्तव्यम कथमचन, प्रयोक्तव्यम। मनुष्येषु, इसका मनुष्यों के ऊपर कभी प्रयोग मत करना। क्यों? जगत विनिर्दहेत, ये पूरे संसार को भस्म कर देगा अगर किसी साधारण मनुष्य पे चला है तो भाई बोलते ना, अगर भाई एटम बम छोड़ना है तो तुम किसी एक मकान को डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ी छोड़ोगे, तो तुमको शहर का शहर तबाह करना होगा तब छोड़ोगे ना। तो वैसे ही ये अस्त्र है कि भाई साधारण मनुष्य मत छोड़ना, नहीं तो संसार को जला देगा। तो क्या करना, ये अस्त्र स्पेशल है, माने असामान्यम इदम तात लोकेशु अस्त्रम निगद्यते, सामान्य नहीं है, असामान्य है। लोकेशु, सारे विश्व में। तत् धारयेथा प्रयत श्रृणु च इदम वचो मम, तो तुम धारण तो करो पर श्रृणु, सुनो।
इदम वच, मेरी ये बात सुनो। क्या बात? कि यदि कोई अमानव शत्रु, सुपर ह्यूमन कोई हो, तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे, तभी तुम इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो, वरना नहीं। तो जैसे हम जानते हैं कि जब कर्ण ने कवच कुंडल दे दिया ना, हमारे इंद्र भगवान आए थे ब्राह्मण का वेश धर के, तो उन्होंने जब कवच कुंडल दे दिया तो इंद्र खुश हो गए कि भाई देखो, जान के भी जानता है मैं कौन हूं, फिर भी दे रहे। तो उन्होंने एक अस्त्र दिया था उसको, यह अमोघ है, पर एक बार ही चला पाओगे। फिर हम जानते हैं क्या हुआ, उसने चलाया किस पर? हाँ, कर्ण ने किस पर चलाया? अर्जुन के लिए रखा था उसने, किस पर चलाया? अर्जुन भी, अरे अर्जुन को नहीं, कर्ण को दिया है। हाँ, घटोत्कच पर चलाया। मैं अर्जुन बोल रहा था क्या इतनी देर? कर्ण को दिए थे ना, तो कर्ण क्यों भीष्म पर चलाया? कर्ण ने उसे रखा था अर्जुन के लिए, पर घटोत्कच ने इतना उत्पात मचाया। सब कृष्ण का ही खेल था, भगवान श्री कृष्ण का। तो ऐसे ही कोई अस्त्र होगा। तथा इति संप्रतिश्रुत्य बीभत्सु स कृतांजलि, कृतांजलि, अर्जुन ने प्रणाम किया द्रोणाचार्य को। हाँ, तो बोले तथा इति, मैंने ऐसे ही होगा गुरुदेव, मैं किसी साधारण मनुष्य पर मैं नहीं चलाऊंगा। जग्राह परमास्त्रम तदाह चैनम पुनर्गुरु, फिर पुनः वापिस द्रोणाचार्य ने यह बात कही जो पहले कही थी, एक ही बात कही। क्या? न त्वत्समो भविता पुमान लोके धनुर्धर, इस लोक में, इस पूरे विश्व में न त्वत्सम, तुम्हारे जैसा धनुर्धर नहीं होगा। तो ये है जब द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली, परीक्षा समाप्त हो गई और अर्जुन नेचुरली, हम जानते हैं कि अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ था ही। अब आते हैं कि भाई सबकी जब परीक्षा शेष हो गई तब क्या हुआ? तब अब राजकुमारों को प्रशिक्षण देने के लिए भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को रखा था। तो जब प्रशिक्षण पूरा हो गया तो उन्हें तो साबित करना पड़ेगा ना कि हाँ, अब सब राजकुमार एकदम पारंगत हो गए। तो साबित कैसे करेंगे? भाई राजा के सामने दिखाया जाएगा, और जितने भी देशवासी हैं उनके सामने ये लोग दिखाएंगे कि भाई इतने सालों तक क्या सीखा। हाँ, उस तरह से समझ लीजिए। तो अस्त्र कौशल उन्होंने दिखाया, और वो हम लोग आज शुरू करते हैं, समाप्त होगा कि नहीं पता नहीं। तो इस अस्त्र कौशल दिखाने में विशेष बात क्या हुई अंत में? हाँ, कर्ण का प्रवेश होता है। तो खैर हम लोग शुरू से ही शुरू करते हैं। कृतास्त्रां धार्तराष्ट्रां च पांडुपुत्रां च भारत, कृत अस्त्रां। अब देखिए संस्कृत भाषा इतनी क्रिप्टिक है। अब ये कृतास्त्रां धार्तराष्ट्रां च पांडुपुत्रां च भारत, इसको अनुवाद करने में क्या लगेगा? कृत अस्त्रां, अस्त्र शस्त्र की विद्या जब पूरी हो गई, इतना लंबा बोलना पड़ेगा। संस्कृत में एक शब्द में बोल दिया कृत अस्त्रां। धार्तराष्ट्रांच, अभी धृतराष्ट्र के पुत्र एक शब्द में धार्तराष्ट्र। पांडुपुत्रांश, पांडुपुत्र एक शब्द में। तो जब द्रोण ने देखा कि कौरव और पांडव दोनों शिक्षा समाप्त कर चुके, दृष्टवा, ये देखकर द्रोण ने कहा, किससे कहा? भाई राजा से ही कहना पड़ेगा ना, राजा ही तो सब करता है। तो धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा? कि राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुरुश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। तो नेचुरली धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए। धृतराष्ट्र उवाच, फिर उन्होंने कहा, भारद्वाज महत् कर्म कृतम, ये भरद्वाज के पुत्र,
महत् कर्म कृतम, तुमने बहुत महान कर्म किया है। तो आपके ऊपर है, आप गुरु हैं, कुमारों की अस्त्र शिक्षा के प्रदर्शन के लिए जो समय आप ठीक समझें, जिस स्थान पर जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, उस तरह की तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दे। क्योंकि गुरु का स्थान इतना ऊंचा था कि धृतराष्ट्र भी बोल रहे। फिर उन्होंने कहा, आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर जिनके पास आंखें हैं उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूं, क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे, जिनके पास नेत्र हैं, पर मेरे पास नेत्र नहीं तो मैं देख नहीं पाऊँ। फिर द्रोणाचार्य से इतना कहकर धृतराष्ट्र विदुर जी से बोले, विदुर जी उनके मंत्री, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसी प्रकार उसे करो। फिर ततो राजानम आमंत्र्य निर्गतो विदुरो भई। राजानम माने राजा की आज्ञा लेकर, निर्गत है द्रोण को लेके निकले विदुर जी। भारद्वाजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनी। तो फिर वही है, भारद्वाज फिर वही आया है, महाप्राज्ञ फिर वही एडजेक्टिव आया, छंद मिलाने के लिए मोस्टली। क्या किया उन्होंने, पहले तो भूमि पसंद की, भाई कहाँ होगा, और मापयामास, ये माप किया। तो फिर बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर खाली मैं अनुवाद पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि एक ऐसे ही ट्रांसलेशन पढ़ना और मूल में पढ़ना में कितना फर्क है। तो वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष या झाड़ झंखाड़ नहीं थे, वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए डिंडिम घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन किया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंग भूमि में वास्तुशास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की, प्रेक्षा यानी देखना, गृह यानी जानते हैं गृह माने क्या होता है, तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम टाइप का समझ लीजिए, उसकी नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन बनाया। जनपद के लोगों ने अपने बैठने के लिए वहाँ ऊंचे और विशाल मंच बनवाए। सब बना लिए, सब कंस्ट्रक्शन हो गया। भाई राजा की बात है ना, तो जल्दी जल्दी सब हो गया होगा। तत्पश्चात जब निश्चित दिन आया तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी तथा कृपाचार्य आगे करके और भी जो कौरव थे सबको साथ ले नगर से बाहर उस दिव्य प्रेक्षागृह में आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी हुई थी, वैदुर्य मणियों से उस भवन को सजाया गया था तथा उसकी दीवारों में स्वर्ण खंड मढ़े गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, परम सौभाग्यशालिनी गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी महिलाओं ने दास दासियों सामग्रियों को लेकर सभी उस भवन में आई और हर्षपूर्वक उन मंचों पर चढ़ गईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा चारों वर्णों के लोग कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत
नगर से निकलकर आ गया। फिर क्या हुआ? शनैनेकस्थताम तत्र दर्शनेप्सु जगामः। क्षणेन एक क्षण में मानो जगाम आए। कौन आया? दर्शनेप्सु, दर्शन की इच्छा से, सब राजकुमारों को देखने के लिए। तो समुदाय एक मानो एक मुहूर्त में जन समुदाय भर गया। और कैसा लगता था उन्हें देख के? प्रवादितैश्च वादित्रैर् जनक कौतूहलेन च महार्णव इव क्षुब्ध समाज स अभवत् तथा। अर्णव, अर्णव यानी समुद्र, महार्णव वो जन समुदाय जैसा, जैसे कोई महासमुद्र इव क्षुब्ध। क्षुब्ध माने डिस्टर्ब, जैसे बहुत वेव्स उठ रहे हैं तो कैसा रहेगा? तो जन समुदाय आया, हजारों लोग आए, तो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना, बोलते रहेंगे अरे भाई आज कौन क्या करेगा, देखें ये वो। तो सब एकदम हलचल मची हुई है। तो अनेक प्रकारों के और भी साउंड और भी था। क्या? बाजों के बजने से, प्रवादितैश्च वादित्रैश्च, ये सब गाजे बाजे बज रहे हैं और जन समुदाय एकदम एक्साइटेड है कि नहीं? तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा समुद्र है, हलचल मची हुई है उसमें। अब देखिए इसको आप अगर ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? फिर जब सब बैठ गए तब प्रवेश। अब देख किस तरह से डिस्क्रिप्शन देखिए। ततः शुक्लांबरधर शुक्ल यज्ञोपवीतवान शुक्ल केश सितश्मश्रु शुक्ल माल्यानुलेपन। ये द्रोणाचार्य का डिस्क्रिप्शन है। क्या? शुक्लांबरधरम माने हाँ, शुक्ल अंबरधरम, पूरा सफेद उनका ये था। और शुक्ल यज्ञोपवीतवान, यज्ञोपवीत तो शुक्ल रहता ही है। शुक्ल केश, सब केश भी और सितश्मश्रु, ये बहुत अनकॉमन वर्ड है। श्मश्रु यानी बियर्ड, दाढ़ी, श्मश्रु। सित यानी वाइट, तो उनकी दाढ़ी भी शुक्ल थी। और उसके ऊपर क्या हुआ? शुक्ल माल्यानुलेपन। तो उन्होंने हाँ, तो पुष्पों की माला जो थी वो भी शुक्ल थी। रंग मध्यम तदा आचार्य सुपुत्र प्रविवेश आए, पर अकेले नहीं है, सपुत्र अश्वत्थामा को साथ लेकर रंग मध्यम प्रविवेश। अब देखिए वही प्रविवेश माने आए, तो इसमें ये सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत ज्यादा है। नभो जलधरैर्हीन सांगारक इव अंशुमान। तो कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं? अंशुमान, चंद्रमा पूरा सफेद आया है ना एकदम। तो जलधरैर्हीनम, हीनम माने विदाउट क्लाउड। हाँ, जलधर यानी जो जल धरता है उसके बिना, माने आकाश एकदम साफ है, उसमें पूर्ण चंद्रमा का अगर उदय हो तो कैसा लगेगा? ये हाँ, ये इसको मैंने अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ी सी संस्कृत सीखनी पड़ती है, बस ज्यादा नहीं। तो नभो जलधरैर्हीनम सांगारक इव अंशुमान। सो अंगारक, स प्लस अंगारक, अंगारक यानी मार्स, मंगल, मंगल गृह। तो समझ लो चंद्रमा मंगल गृह के साथ आया हो, अकेले नहीं आया। तो वो भी अकेले नहीं आया, अपने
वीर पुत्र अश्वत्थामा को लेकर आए। स यथा समयम चक्रे बलिम बलवतांबरः ब्राह्मणास्तु सुमंत्र ज्ञान कारयामास मंगलम। तो बलवानों में श्रेष्ठ द्रोण ने यथा समय देव पूजा की। कारयामास मैंने की, कुछ भी करना मैंने पहले किया। और श्रेष्ठ मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। सुमंत्र ज्ञान, जो मंत्रों को अच्छी तरह जानते हैं। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने सुवर्ण, मणि, रत्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृपाचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए। फिर दान, होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार की शस्त्र सामग्री लेकर बहुत से मनुष्यों ने उस रंग मंडप में प्रवेश किया। और फिर ये सब हो जाने के बाद फिर आए हमारे राजकुमार। कैसे आए? ततो बद्दांगुली त्राणा, बद्ध कक्षा महारथा, बद्ध तूणा स धनुषो विविशुर भरतर्षभ। विविशु माने प्रवेश किया। राजकुमारों ने प्रवेश किया। कैसे? उनका अटायर कैसा था, क्या क्या पहने हुए थे? बद्ध अंगुली त्राणा, त्राण करे माने प्रोटेक्ट करे ना, तो अंगुली त्राणा माने अंगुली पे ग्लव्स, किसी तरह का ग्लव्स था हाँ उस समय उनका, तो फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बद्ध कक्षा, कमर कसे हुए, बद्ध तूणा, पीठ पर तुणीर बांधे हुए, स धनुषो, धनुष के साथ, विविशुर भरतर्षभा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजकुमार आए। इस तरह से आए। अनुज्येष्टम तुते यत्र युधिष्ठिर पुरोगमाः, तो नेचुरली जो सबसे बड़े थे पुरोगम, पहले वो आए। अनुज्येष्टम, जो सबसे ज्येष्ठ थे। फिर यही अनुज्येष्ठ ज्येष्ठ, ये चीज एक ही है। और उसके बाद क्रम से अर्जुन के बाद भीम आए होंगे, उसके बाद जो भी है क्रम से सबके सब आए। और क्या किया? आते ही पहले द्रोणाचार्य कृपाचार्य दोनों गुरुओं की पूजा की। पूजाम चक्रुर यथा न्यायम द्रोणस्य च कृपस्य च। यथा न्यायम माने जैसा किया जाना चाहिए। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उन सब का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके, ये देखिए हम लोग का ट्रेडिशन देखिए कि हर चीज को डिविनिटी इस तरह का सब। तो हम लोग भी जब गुरुजी से सीखने जाते थे तो सरस्वती पूजा के दिन सब वाद्य यंत्र, तबला, तानपुरा, सबकी पूजा होती थी, है कि नहीं? तो अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके पूजा करके सबके सब कौरवों ने रक्त चंदन और फूलों द्वारा स्वयं पुनः उनका पूजन किया। सबके सब लाल चंदन से चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे। ये हमारे कौरव लोग हैं। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं थी। सभी के नेत्रों के कोने लाल रंग के थे। तद अनंतर तपाए हुए सुवर्ण आभूषणों से विभूषित एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कौरव राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर भांति भांति आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा का टंकार करते और ताल ठोकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया, सबको एक्नॉलेज किया।
ये क्रिकेट में होता है ना भाई, सेंचुरी मारते हैं तो बैट वैट उठाते हैं ऐसे। तो वैसे ही उन्होंने भी सबको ये किया कि हाँ देखो हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं तुमको। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। तो थोड़ा सा और पाठ करते हैं, समय हो रहा है, तो कर्ण का हम लोग अगले बार ही कर पाएंगे। फिर जब वो इधर उधर बाण चलाने लगे, तो क्या हुआ, केचित क्षराक्षेप भयात छिरांस्य वननामिरे, ये पूरा एक वाक्य है। केचित क्षराक्षेप भयात छिरांस्य वननामिरे, पर इसको तोड़ ले तो उतना कठिन नहीं। क्या उस कैसे होगा, क्या तोड़ेंगे, केचित कोई, क्षीराक्षेप तो शर यानी बाण, हाँ, आक्षेप भयात, भया से, भाई अरे मेरे कहीं बाण नहीं लग जाए, लोग सब इधर उधर बाण फेंक रहे हैं ना, माने छोड़ रहे हैं, तो मेरे कहीं बाण नहीं लग जाए। क्या करे, शिरस शिरांसी अपना सर, अवननामिरे, ये बहुत अनकॉमन वर्ड है। अवन नामी रे यानी प्रोटेक्ट करने के लिए वे नीचे झुक गए। पर कई मनुष्य धृष्ट थे माने डोंट केयर। मनुजा धृष्टम अपरे, जो दूसरे मनुष्य थे वे धृष्ट थे, तो वे क्या करने लगे, वीक्षां चक्रु सुविस्मिता। अरे इतनी जल्दी आ गई, तो नेक्स्ट क्लास का टाइम नहीं हुआ अभी। तो वीक्षां चक्रु सुविस्मिता, एकदम नेत्र फाड़ फाड़ के देख रहे थे, अरे क्या होने जा रहा है। उनको डर नहीं था कि मेरे बाण लगे नहीं लगे, बोले लगने दो बाण, कम से कम देख तो ले। तत्कुमार बलम तत्र गृहीत शर कार्मुकम गंधर्व नगराकारम प्रेक्ष्यते विस्मिता भवन। तो जैसे हम लोग जाते हैं ना, जिसको बोलते हैं फैंटेसी वर्ल्ड जैसे क्रिएट हो गया है, तो गंधर्व नगराकारम, गंधर्व नगर जैसे कोई एकदम ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ अद्भुत हो रहा है। कुमार बलम, उस राजकुमारों को देखकर, गृहीत शर कार्मुकम, शर कार्मुक धनुष बाण को पकड़े उन राजों को देखकर, गंधर्व नगर आकारम प्रेक्ष्य ते विस्मिता अभवत, एकदम सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या देख रहे हैं हम लोग, ऐसा कभी देखने नहीं आया। कार्मुकम वही शिव कार्मुकम यानी शिव का धनुष। सहसा चुक्रुषु च अन्ये नरा शतसहस्रशः विस्मयो उत्फुल्ल नयना साधु साध्वीति भारत। साध्वीति माने साधु इति, साधु साधु इति, क्या बात है, वाह, साधु साधु ऐसा सब। हाँ, तो विस्मय उत्फुल्ल नयन, नयन उनके ऐसे बड़े बड़े हो गए विस्मय से, बोले ऐसा कौशल दिखाया, आश्चर्य बाण चलाया। हाँ, साधु साधु इति, अरे क्या बात है। कृत्वा धनुषी ते मार्गान रथचर्यासु च असकृत गज पृष्ठेश्व पृष्ठे च नियुद्धे च महाबल। अब ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर कॉम्प्लेक्स है नहीं। कृत्वा धनुषी ते मार्गान रथचर्याचु स असकृत, तो धनुष बाण के उन्होंने पैंतरे दिखाए, और रथचर्यासु रथ संचालन, वो भी एक आर्ट है कि नहीं, तो वो भी दिखाया। और क्या दिखाया, अब ये देखिए, गज पृष्ठेश्व पृष्ठे, इसको तोड़ लें तो क्या होगा, गज पृष्ठे, गज यानी हाथी के पीठ पे बैठकर भी, और अश्व पृष्ठे घोड़े की पीठ पर बैठकर भी, नियुद्धे च महाबल,
तो युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया उन्होंने। खाली खाली रथ पर ही नहीं, घोड़े पर बैठ के, हाथी पर बैठ के, और खाली धनुष बाण नहीं, गृहीत खड्ग चर्माण ततो भूय प्रहारिण। चर्म यानी स्किन, बंगला में तो चर्म को स्किन बोलते। तो यहाँ पे चर्माण, क्यों स्किन क्यों बोला है? तो उस जमाने में जो ढाल होते थे वो हाइड से बनाते थे, हाइड ऑफ दी एनिमल्स। हाँ, तो गृहीत माने लेकर, क्या? खड्ग, खड्ग यानी स्वॉर्ड, तलवार, और चर्माण ढाल। ततो भूय प्रहारेण, तो दिखाने लगे प्रहार करके, भाई इस तरह से धनुष से तो युद्ध कर लिए, दिखा दिया, अब ढाल तलवार से कैसे युद्ध किया जाता है वो भी देखिए। तो और क्या किया? लाघवम सौष्ठवम शोभाम स्थिरत्वम दृढ़मुष्टिताम। अब ये लाघवम और सौष्ठवम जो शब्द है ना, ये एक साथ प्रयोग होते हैं। इनका अर्थ क्या है? लाघवम माने लाइटनेस, तो यहाँ पे अर्थ है युद्ध में एजिलिटी, फुर्ती। सौष्ठवम, सौष्ठवम माने स्ट्रेंथ। तो युद्ध आप करेंगे तो समझ लीजिए आप में ताकत तो बहुत है पर आप हिल नहीं सकते हैं, तो क्या होगा? बॉक्सिंग जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रेंथ तो रहता ही है पर दे हैव टू बी वेरी एजाइल, है कि नहीं? एक फुर्ती होनी चाहिए। तो इनमें दोनों था, दोनों गुण थे, लाघवम सौष्ठवम, शोभा स्थिरत्वम, दृढ़ मुष्टिताम, सब कुछ था। क्या था? फुर्ती, चतुरता, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की दृढ़ता का। तलवार पकड़ ली तो पकड़ लिया, मैंने फिर छोड़ेंगे नहीं। तो ददृशु तत्र सर्वेशाम प्रयोगम, ददृशु यानी देखा, सब लोगों ने इस तरह की उनकी इस तरह का प्रदर्शन दिखा कि सब तरह की क्वालिटीज उनमें थी। अब शुरू होता है, अब नाम लेके शुरू होगा। तो पहले क्या होगा कि दुर्योधन और भीम आएंगे, फिर उनको बड़ी मुश्किल से हटाना पड़ेगा। हाँ, फिर आएगा अर्जुन और फिर आएगा कर्ण। तो इसमें टाइम लगेगा, तो आज हम लोग को फिर यहीं समाप्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, जैसा भी होता कि ज़्यादा गैप नहीं रहे। तो समझ लीजिए पूरा मेरा था प्रिपरेशन करीब 20 पेजेस का, हम लोग अभी तो 6 में ही हैं, तो इस पर एक और तो आराम से हो जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अद्भुत है। अखंडानंद जी तो ये भी बोले हैं कि जिसने महाभारत का अध्ययन नहीं किया उसे भारत की संस्कृति का क ख ग भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो है भारत में वह है महाभारत में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण।